Hello, children of class 9th। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि हमारी ये पृथ्वी और इसके ऊपर विभिन्न प्रकार के संरचनाएं जैसे माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, वैली, डिजर्ट, रिवर, बैरन, इस तरह की कई प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। लगभग सभी भूगर्भ वैज्ञानिक जो है पृथ्वी की रचना में थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स को स्वीकार करते हैं। यानी यह पृथ्वी जो है विवर्तनिक प्लेटों से बनी हुई है। कल हमने आपको बताया था कि हमारी पृथ्वी की जो ऊपरी परत है ये इसके दो स्तर हैं। एक को हम स्थल मंडल कहते हैं, लिथोस्फीयर, और उससे जो नीचे का लेयर होती है उसको हम स्थानोस्फीयर कहते हैं। ये जो लिथोस्फीयर है ये टेक्टोनिक प्लेट से बना है। स्टेनोस्फीयर का आगे जो है तीसरा पृथ्वी का आंतरिक भाग है जिसे हम कोर कहते हैं। पृथ्वी का भीतरी भाग, पृथ्वी के भीतरी भाग में या पृथ्वी का भीतरी भाग धात्विक तरल पदार्थों से भरा हुआ है। यानी पृथ्वी का जो है कोर है वो तरल पदार्थों से बना है। इसमें विभिन्न धातुओं के का पिघला हुआ रूप विद्यमान है और इसी कोर, पृथ्वी के कोर पर जो है हमारा लिथोस्फीयर जो है हमेशा एक तरीके से तैरता रहता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब हमारी पृथ्वी गति करती है तो ये जो लिक्विड है ये हिलता है, इसमें एक प्रकार की हलचल होती है और जब हलचल होती है तो ये जो है इस
लिक्विड में जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट या वेव्स उत्पन्न होती है। और इसके अतिरिक्त इन रेडियो एक्टिव तरंगों से ऊर्जा उत्पन्न होती है और जिससे ये हमारी ये पृथ्वी का की जो ऊपरी परत है वो कई भागों में कट गई है या फट गई है और विभिन्न टुकड़ों में विभाजित हो गई। और यही जो पीसेज हैं लिथोस्फीयर के, यही टेक्टोनिक प्लेट्स कहे जाते हैं। विवर्तनिक प्लेट जिसको कहते हैं या विवर्तनिक चट्टानें, ये विवर्तनिक चट्टानें या विवर्तनिक जो प्लेट है ये हमेशा गतिशील रहती है। इन्हें हम लिथोस्फीयर प्लेट भी कहते हैं। ये जो है टेक्टोनिक प्लेट्स जो है हमेशा गति करती रहती है और ये 3 प्रकार की गतियां करती हैं। फर्स्ट है कन्वर्जेंट, सेकंड है डाइवर्जेंट और थर्ड है ट्रांसफॉर्म। कन्वर्जेंट मीन्स होता है कि जब 2 टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे की ओर ही खिसकती हैं, कभी कभी ये टकरा जाती हैं और इनके टकराने से जो है पृथ्वी के ऊपरी परत पर बड़ी जोर हलचल होती है। इनकी तीव्रता कितनी है ये तो इनकी गति पर निर्भर है, इनकी जो है शक्ति पर निर्भर है। जब 2 प्लेटें आमने सामने की ओर खिसकती हैं या गति करती हैं तो उसे हम कन्वर्जेंट मूवमेंट कहते हैं। और जब इससे क्या होता है कि जो पृथ्वी की ऊपरी परत जो है कभी कभी फोल्ड हो जाती है, मुड़ जाती है। दूसरा है डाइवर्जेंट, जब 2 टेक्टोनिक प्लेट्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है तो स्थल मंडल में दरारें आती हैं और थर्ड है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, जब 2 प्लेटें एक ही दिशा की ओर गति करती हैं और यही गति जो है इसी के कारण जो है पृथ्वी पर जो है
विभिन्न प्रकार के जो है पर्वत श्रृंखलाएं श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ है और समुद्रों की रचना हुई है, और इसी टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट के कारण ही जो है पृथ्वी पर भूकंप आता है और ज्वालामुखी का विस्फोट होता है। जब पृथ्वी के कोर में जो है रेडियोएक्टिव वेव्स निकलती हैं तो एक बड़ी मात्रा में जो है ऊर्जा उत्पन्न होती है और उसके कारण पृथ्वी की जो है वो परत जहाँ कमजोर होती है वो क्रैक कर जाती है, और क्रैक कर जाती है तो वही पृथ्वी के भीतर का भरा हुआ धात्विक तरल पदार्थ आग के लावे के रूप में जो है पृथ्वी के बाहर जो है निकलने लगता है। अब हम आते हैं कि हाउ द हिमालयाज एंड अदर लैंड फॉर्म्स फीचर वेयर फॉर्म। आप जानते हैं कि हमारे देश की उत्तरी सीमा पर जो है लगभग 2500 किलोमीटर लंबा जो है एक माउंटेन चेन है जिसको हम हिमालयाज या हिमालय माउंटेन के नाम से जानते हैं। इसकी रचना कैसे हुई? क्या ये पृथ्वी की उत्पत्ति के समय ही था या इसकी रचना जो है बाद में हुई? इस संबंध में वैज्ञानिकों का ये मानना है कि पहले पृथ्वी पर एक ही सिंगल मास जो है भूखंड था। कॉन्टिनेंट जैसी संरचना नहीं थी। पूरी पृथ्वी एक भूखंड थी। उसको पंगिया कहा जाता था। धीरे धीरे ये जो पंजिया या पंगिया जो है पृथ्वी के भीतर जो है उत्पन्न कन्वेंशनल करंट या विद्युत चुंबकीय तरंगों के उत्पन्न होने के कारण ये जो है ये पंगिया धीरे धीरे टूटना शुरू हो गया। और ये कई टुकड़ों में विभक्त हो गया। पृथ्वी के
कई टुकड़ों में टूटने के बाद दो प्रकार की जो है संरचनाओं की रचना हुई। एक को अंगारा लैंड कहा गया और दूसरे को गोंडवाना लैंड। जब पृथ्वी के ऊपरी परत में एक्सप्लॉयटेशन जब शुरू हुआ और जब पृथ्वी जो है दो कई टुकड़ों में धीरे धीरे स्लोली बंटना शुरू हुई, तो जो पृथ्वी का जो भाग यूरोप और एशिया का जो है कि जो भूमि थी उसको अंगारा लैंड का नाम दिया गया। और पृथ्वी के दूसरे भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया, जिसमें इंडिया सहित ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, जो पृथ्वी का ये भाग था वो एक लैंड मास बन गया और शेष एशिया और यूरोप का जो भाग था वो एक लैंड मास बन गया, पृथ्वी का एक भाग बन गया। ये अंगारा लैंड और जो गोंडवाना लैंड, दो लैंड मास तैयार हुए, ये धीरे धीरे अपनी ओर खिसकने गए और ये दोनों के बीच जो है एक सागर की रचना हुई और इस तरह आज जहां हमारा हिमालय स्थित है वो किसी समय जो है वहां टेथिस नाम का एक सागर बहा करता था। अंगारा लैंड अपनी ओर खिसका, गोंडवाना लैंड अपनी ओर खिसका, बीच में दरार आई और जिसे जो ओशियन पर था या जो है ओशियन बॉडी थी उनका पानी इसके बीच में आया और एक टेथिस नाम का एक जो है सागर की रचना हुई। काफी समय तक जो है ये दोनों भूमियों के बीच में टेथिस नाम का सागर जो है बहता रहा। धीरे धीरे जो अंगारा लैंड की जो रिवर्स थी
और गोंडवाना लैंड्स की जो रिवर थी वो दोनों ओर से जो है अपने पानी के साथ दोनों ये और की नदियां धीरे धीरे आकर के इस टेथिस जो है वो सी में गिरने लगी और अपने साथ जो है दोनों ओर का रेत, कंकड़, पत्थर और बालू ला ला करके इस सागर में जो है जमा करना शुरू कर दिया। यह क्रिया इतनी स्लो थी कि किसी एक पीढ़ी यदि कहिए ये 100 वर्षों में या एक आदमी की जो उम्र होती है उतने समय में इसका आकलन कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। लेकिन परिणाम ये हुआ कि दोनों ओर की नदियों ने अपने साथ जो है कचरा जो है रेत, कंकड़, पत्थर ला ला करके इस टेथिस सागर में जमा करती गई और परिणाम ये हुआ कि ये पूरा जो है टेथिस जो है ये सेडिमेंट से या अवसादों से पूरी तरह भर गया। भर तो गया, लेकिन यहां एक बात ध्यान देनी योग्य ये है, समुद्र तो भर गया लेकिन जो उसका जो बॉटम था, उसकी जो लेयर थी वो कमजोर की कमजोर रहती गई। से समय बीता गया, ये जो 2 लैंड मास थे, जो ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, धीरे धीरे एक दूसरी की ओर जो है खिसकने लगे। कहने का मतलब है कि यूरेशियन लैंड मास और जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट मूव क्लोजर, एक दूसरे के करीब आते गए। जो इंडियन प्लेट थी वो उत्तर की ओर खिसकी और उसका कारण ये हुआ कि वो कई प्लेटों में टूट गई। परिणाम यह हुआ कि जो है दोनों लैंड मास के धीरे धीरे क्लोज होते 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 जब वे आपस में मिले या टकराए तो जो टेथिस सागर था उसका जो उसका भाग जो है, जो सेडिमेंट से भरा हुआ था, वो धीरे धीरे मुड़ करके और एक मूलधार पर्वत के रूप में
उभरता चला गया। यूं जो है दोनों ओर के लैंड मास का प्रेशर जो है पड़ने से वो उभर करके एक मोरदार पर्वत जो है के रूप में एक संरचना बनाता गया। और इस तरह जो है हिमालय की उत्पत्ति हुई। लेकिन ये प्रक्रिया इतनी धीरे धीरे चली, ये कई चरणों में हुई। Initially it came about 200 million years ago, and then 65 million years ago, the bed of Tethys started rising again. लगभग 200 या 200 मिलियन ईयर्स की पहले और ये 65 मिलियन ईयर्स की पहले ये जो टेथिस सागर था, इसकी जो भूमि थी वो फिर से ऊपर की ओर उठने लगी। The seabed was elevated into high mountains range about 25 million years ago. The building process of Himalaya started again. और ये टेथिस जो है सी का जो है भाग था, यह एक ऊंची पर्वतीय श्रृंखला में बदल गया लगभग 35 मिलियन ईयर्स पहले। और धीरे धीरे ये हिमालय, इस हिमालय की ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ने लगी। ये हमने बताया था कि ये जो क्रिया थी वो काफी मंद थी, काफी स्लो थी। टेथिस ओशियन का सी का जो है वो जो सेडिमेंट था वो ऊपर उभरता तो चला गया, लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया था कि उसकी जो भीतर की जो परत थी वो कमजोर की कमजोर बनी रही। और इसका परिणाम ये हुआ कि हिमालय देखने में तो काफी ऊंचा और विशाल है, काफी भारी प्रतीत होता है, लेकिन जो इसकी जो टेथिस सी बेड है वो उसकी लेयर काफी कमजोर है। परिणाम ये होता है कि जब भी पृथ्वी के भीतर कोई हलचल होती है, जब भी पृथ्वी के भीतर कोई हलचल होती है तो परत कमजोर होने के कारण वो फट जाती है
या उसमें कंपन शुरू हो जाता है और परिणाम ये होता है जैसा कि आपने देखा, आपने सुना होगा इधर पिछले कुछ वर्षों में हमारे हिमालय रीजन में कई बार भयंकर भूकंप आ चुके हैं और काफी जनधन का विनाश कर चुके हैं। यानी वो जैसा दिखता है वैसा एक्चुअली है नहीं। The Himalayan are known as young fold mountains because they have been formed relatively recently and high peak. Deep valley and fast flowing rivers as fold mountains. They stretch for nearly 2,500 kilometer in length in the series of parallel length are fold. ये जो हिमालयी पर्वत श्रृंखला है, ये अन्य पर्वत श्रृंखलाओं की तुलना में इसकी रचना जो है काफी बाद में हुई है, जिसकी ऊंची चोटियां हैं, गहरी घाटियां हैं और जिनकी चोटियों से तेज बहने वाली नदियां जो है हमेशा बहती रहती हैं। वास्तव में हिमालय का मूल दार पर्वतीय श्रृंखला है या फोल्डेड माउंटेन है और ये लगभग 2,500 किलोमीटर में फैला हुआ है। These mountain range run in a west to east direction from the Indus river basin to Brahmaputra river basin. The Himalayan mainly consists of metamorphic and sedimentary rocks. हमारा जो हिमालय है ये पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर फैला हुआ है और इसकी शुरुआत जो है इंदुज रिवर से लेकर के ब्रह्मपुत्र रिवर के तक होती है। यानी पश्चिम में सिंधु नदी तंत्र और सबसे पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जो है इसके विद्यमान है। और इस पर्वत की जो रचना है वो औषधीय शैलों से और परतदार शैलों से जो है इसका निर्माण हुआ है।
जब ये हिमालय धीरे धीरे उठ रहा था तो इसके ऊपर उठने के क्रिया में जो है कई प्रकार के जो है संरचनाओं का निर्माण हुआ। और कुल मिला के देखें तो इस तरह जो है हिमालय पर्वत की रचना हुई। अब हम आते हैं, अब हम आगे भारत के भौतिक स्वरूप का विभाजन के बारे में पढ़ेंगे।